इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीज फायर से मिडिल ईस्ट में जहां शांति की उम्मीद की जा रही थी, वहीं अब एक नए मोर्चे पर संघर्ष शुरू हो गया है। जी हां, सीरिया एक बार फिर जल रहा है, धमाकों की गूंज से दहल रहा है, एक बार फिर हवाई हमलों की मार झेल रहा है। दो गुटों के बीच तीखी झड़प से सीरिया में बड़े पैमाने पर हिंसा भड़क उठी। एक पूरा शहर बारूदी खंडहर बन गया। सीरिया के दूसरे सबसे बड़े शहर अलेप्पो पर अमेरिका और तुर्की समर्थित विद्रोही गुटों ने कब्जा कर लिया है। इस्लामी समूह हयात तहरीर अल शाम यानी HTS ने रूस और ईरान समर्थित बशर अल असद की सत्ता के खिलाफ आर पार की लड़ाई छेड़ी है। अब हमलावर हमा की ओर बढ़ रहे हैं। इससे मिडिल ईस्ट में नया संकट खड़ा हो गया है। हाल ही में विद्रोहियों ने अपने हमलों को धार देनी शुरू की। इस आक्रामकता ने अब मिडिल ईस्ट में एक और बड़े जंग की संभावनाएं तेज कर दी है। बताया जाता है कि बशर अल असद की सरकार के पास अलेप्पो का एक ही हिस्सा बचा है। पिछले हफ्ते तक जो इलाके असद की सेना के कंट्रोल में थे, वो अब विद्रोहियों के अधिकार में हैं। बशर अल असद को बचाने के लिए रूसी सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। वहीं HTS को अमेरिका का पूरा समर्थन मिल रहा है। इससे जंगी मैदान बने सीरिया में अब दो महाशक्तियां आमने सामने टक्कर दे रही हैं। माना जा रहा है कि ये लड़ाई एक बार फिर सीरिया को उसी पुराने दौर में ले जा रही है, जब पूरा देश जंगी आग में धधक रहा था। खास बात है सीरिया में अमेरिका और रूस की सीधे दखलंदाजी। बताया जा रहा है कि पहला हमला तुर्की की शह पर HTS गुट ने किया था। इसके पीछे की वजह HTS ने अलेप्पो शहर पर खोई हुई जमीन को वापस से हासिल करना बताया है। बता दें कि सीरिया के बीते 10 सालों के गृह युद्ध में अलेप्पो शहर एक खतरनाक वॉर जोन रहा है। गाजा की बर्बादी इसके आगे कुछ भी नहीं है। जहां अमेरिका HTS गुट को आतंकी संगठन मानता है, वहीं दावा है कि पर्दे के पीछे से अमेरिका ही सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है। खास बात है कि विद्रोहियों के हमले में सीरियाई सेना कुछ ही घंटों में ढह गई। ऐसे में एक बार फिर सीरिया में गृह युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। राष्ट्रपति बशर अल असद ने विद्रोहियों से निपटने के लिए रूस से मदद मांगी है। इसके बाद रूस ने तुरंत हरकत में आते हुए विद्रोही गुटों के ठिकानों पर जमकर बमबारी की। रूसी सेना ने बताया कि पिछले 24 घंटे की एयर स्ट्राइक में करीब 300 विद्रोही लड़ाकों को मार गिराया गया है। वहीं अब अटकलें हैं कि ईरान और उसके प्रॉक्सी गुट भी सीरिया में कूद सकते हैं। ताजा संघर्ष को एक बार फिर बशर अल असद सरकार के तख्ता पलट की कोशिशों के तौर पर देखा जा रहा है। बताया जाता है कि साल 2016 में रूसी सेना ने सीरिया के कई शहरों पर जबरदस्त हमले किए थे। इससे रूस के बशर सरकार को सीरिया के प्रमुख शहरों पर कब्जा दिलाने में काफी मदद मिली थी। बता दें कि HTS को अल कायदा की तर्ज पर तैयार किया गया था। समय के साथ अब इसका लक्ष्य सत्ता हासिल करना है। विद्रोही असद को एक तानाशाह मानते हैं। ऐसे में इस युद्ध में कई ताकतवर देश भी शामिल हो चुके हैं और बड़े स्तर पर तबाही की आशंका बनने लगी है।